हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में लाइट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज होने वाली काफी सारी बेसिक टर्म्स जो हमें आगे भी इस चैप्टर में काम आएंगी। आज रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हम रूल्स को जो कि रिफ्लेक्शन की कंडीशन में एप्लीकेबल होते हैं दोनों ही मिरर्स के लिए कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिरर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। सही कहा आप लोगों ने, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाया एम डैश और एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। फिर यहां पर दूसरा एक मिरर ड्रॉ करेंगे। इसे भी आपने पहचान ही लिया होगा, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर आपने बना लिया एफ एंड सी। सिमिलरली आपने यहां पर भी बना दिया आपका फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनसाइड होती है, किसमें? कॉनकेव मिरर में, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाती है। ये आपका एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसिडेंट रे आ रही है और ये आ जाएगा आपका एरो कि यहां से ये फोकस से होते हुए वापस जा रही है। यहां पर आप बना देंगे आर आई इंसिडेंट रे और ये आर एफ रिफ्लेक्टेड रे। यही रूल जब हम लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइट यहां ये आ रही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद दूर चली जाती है। बट अगर यहां पर आपके पास कोई ऑब्जर्वर हो, कोई ऑब्जर्वर यहां पर है जो देख रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। दिस इज योर हैशटैग रूल नंबर 1, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 के बाद जब हम पढ़ेंगे, दिस इज रूल नंबर। अब रूल नंबर 2 क्या होता है? कॉनकेव मिरर की कंडीशन में जब कोई लाइट फोकस से होता हुआ मिरर पे इंसाइड होता है, दिस इज इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी कंडीशन में, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जब किसी लाइट को आप इंसाइड करते हैं कि वो फोकस से होकर जाए, लाइक दिस, तब क्या होगा? तब वो लाइट, ये आपका रे हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। आपने लाइट को इस तरीके से इंसाइड किया था कि वो इस ग्लास के पीछे फोकस से होकर जाना चाहिए, लेकिन वो गया कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो दिस इज योर रूल नंबर 2। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब कोई लाइट, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ मिरर पर आता है, इंसिडेंट हो रहा है, रेज इंसाइडिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस ये इसी रास्ते से चला जाएगा। दिस इज रूल नंबर 3। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जब किसी लाइट को इस तरीके से इंसाइड किया जाए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाना चाहिए, बट वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते में वापस चला जाता है। दिस इज रूल नंबर 3। लास्ट एंड रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब कभी भी कोई लाइट रे डायरेक्ट पोल पर इंसाइड होती है, तो जिस एंगल को बनाते हुए ये लाइट इंसाइड हुई है, वही एंगल बनाते हुए ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन दिस केस
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम होगा, जब कोई लाइट डायरेक्ट पोल पर इंसाइड होगी वो वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइक इंसिडेंट एंगल एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल एंगल आर। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इन दिस कंडीशन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये 4 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर की कंडीशन में भी स्टडी किया और कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में। दोनों ही कंडीशन में हमें देखने पर कुछ चीजें मिलती हैं कि काफी कुछ चेंजेस आते हैं। इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए ये जो आपका रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के जो 4 रूल्स हैं उसमें से कोई भी 2 रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो भी क्वेरीज आपको आती हैं इन वीडियो से रिलेटेड वो सारी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं।